लकी बरना के राजमहल से निकलकर सेलम से मिल चुका था। सेलम उसे अपने साथ गांव ले आया था। रास्ते में लकी ने सेलम को वो तीर दिखाया जिससे उस पर हमला हुआ था। तो सेलम ने उसे बताया कि ये हमला महल से किया गया था, क्योंकि लकी राजा साहब का शुभचिंतक बनकर शाही मेहमान के तौर पर बरना आया था। इस बात से लकी ने अंदाजा लगाया कि राजा साहब की मौत साधारण मौत नहीं थी, उन्हें भी किसी ने अपने साजिश का शिकार बनाया था। अब लकी के लिए ये जानना जरूरी हो गया था कि सबके पीछे कौन है। इसलिए उसने सेलम से उन विद्रोही गुटों के बारे में जानना शुरू किया जो बरना में राजशाही से खिलाफत में थे। सेलम ने लकी को 3 नाम बताए: विदेशी व्यापारी, रंगीन खां, लुटेरा, शेरमार और किरमान। पहले 2 की कहानियां जानने के बाद सेलम के बाबा ने उन्हें खाना खाने के लिए बुला लिया। जब लकी और सेलम खाना खाने के लिए पहुंचे, उन्हें चूल्हे से एक भीनी और गर्म महक आई। इस महक के आते ही लकी के मुंह में पानी आ गया। एक लकड़ी के टेबल पर लैंप की रोशनी में सेलम के बाबा ने कांसे की 3 प्लेटें रखी जिनमें गर्म गर्म साग डाला गया। एक बड़ी सी डबल रोटी को बीच में रखते हुए उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और खाना शुरू किया। पहला कौर मुंह में जाते ही लकी को घर की याद आ गई। ये खाना हमारे नॉर्मल इंडियन खाने से बहुत अलग था, लेकिन इसमें कुछ तो ऐसा था जिसने लकी को अपने घर की याद दिला दी थी। लकी ने साग की तारीफ करते हुए सेलम से उसकी माँ के बारे में पूछा। माँ शब्द सुनते ही सेलम के चेहरे पर दुख की लकीर खिंच गई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, बाबा ने बोलना शुरू कर दिया। ये बेचारा क्या बता पाएगा, इसने तो बचपन से अपनी माँ को देखा ही नहीं। इसके पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही वो चल बसी थी। मैंने ही इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तब से मेरे लिए माँ और बाबा दोनों यही हैं। सेलम ने अपने बाबा की ओर देखते हुए कहा। फिर तो बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए घर और एक बच्चा संभालते हुए ये सब काम करना? लकी ने बाबा की ओर देखकर पूछा। हाँ, मुश्किल तो था, लेकिन तब इस बर्तन वाले काम की उतनी चिंता नहीं थी। शाही दरबार से मदद हो जाती थी। कैसी मदद? लकी ने खाते हुए पूछा। बाबा ने बताया, बरना का जो भी बच्चा बिना माँ या बाप का होता था, उसके पालन और खर्च का एक हिस्सा राजकोष से मिल जाता था। इसलिए मुझे उतनी परेशानी नहीं हुई। और अगर किसी बच्चे के माँ बाप दोनों ही ना हो तो? लकी ने आगे पूछा। तो फिर उसका पूरा लालन पालन राज दरबार ही करता है। और अगर बरना में कोई बिन बच्चे का जोड़ा उसे गोद लेना चाहता हो तो वो भी ले सकता था। उसके लिए भी एक राशि दी जाती थी जो बच्चे के भविष्य में आगे काम आ सकती थी। ये तो बहुत अच्छी सुविधा है। कितना आइडियल ढांचा है एक अच्छे समाज का। लकी ने बाबा की बात सुनकर कहा। अब कहाँ बेटा, ये तो राजा साहब के वक्त की बात थी। अब तो पता नहीं बरना का क्या होगा। बाबा ने कहते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया। लकी ने सेलम की ओर देखा। उसकी आंखों में भी एक खालीपन था। उसने सोचा कि खाने के वक्त इतनी गहरी बातें करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने बात को बदलते हुए कहा। अंकल, एक बात कहूं, आपका ये साग बहुत लजीज है। इसकी लज्जत का पता तो तुम्हें नींद में चलेगा। सेलम ने लकी को छेड़ते हुए कहा। ये बरना का देसी साग है बेटा, इसके कई फायदे हैं। ये इंसान के लिए दवाई और अमृत दोनों का काम करता है, वरना मेरे जैसा बूढ़ा इस उम्र में भी इतना काम कर पाता? सब इसी साग भाजी और खाने का कमाल है। सेलम के बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने पेट भर खाने के बाद हाथ धोए और सेलम के साथ वापस भट्टी में आ गया। अब सेलम उसे बरना के आखिरी विद्रोही गुट के लीडर किरमान का किस्सा बताने वाला था। इस किस्से को सुनाते वक्त सेलम के बाबा भी उनके पास आकर बैठ गए। सेलम ने कहना शुरू किया। बचपन में सुना था कि राजा साहब की 2 माएँ थीं। पहली माँ के बेटे राजा साहब हुए और दूसरी माँ का बेटा हुआ रहमान। ये किरमान उन्हीं का बेटा है।
रहमान खुद बरना का राजा बनना चाहता था, लेकिन पिताजी ने राजा साहब को अपना उत्तराधिकारी चुना। रहमान को दरबार में कोई ऊंचा ओहदा दे दिया गया, लेकिन रहमान इस बात से खफा हुआ और ओहदा ठुकरा कर बरना से चला गया। फिर एक अरसे बाद किरमान बरना में आया। वो यहीं की पैदाइश था, इसलिए उसके पास बरना की नागरिकता थी। बरना आकर किरमान ने राजगद्दी पर अपनी दावेदारी दिखाई, क्योंकि राजा साहब का कोई बेटा नहीं था। लेकिन अपना उत्तराधिकारी चुनने का फैसला राजा साहब खुद करते, और अभी उनकी उम्र गद्दी छोड़ने की नहीं थी। इसलिए किरमान के पास उनके फैसले का लंबा इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि राजा साहब इस बारे में सोचते, उनकी मौत हो गई। अब नए राजा का फैसला राज दरबारी करेंगे या बरना की जनता, चारों ओर बस यही बहस छिड़ी हुई है। इतना कहकर सेलम ने पिघले हुए पीतल को बर्तन के ढांचों में उड़ेलना शुरू किया। लकी उस पीतल जैसे सख्त धातु को पानी की तरह पतला देखकर मुग्ध हो गया था। मेहनत कितनी कमाल होती है, वो अपनी ताकत से कुछ भी पिघला सकती है। इंसान बस मेहनत को अपना ले तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसके बाद लकी ने सेलम से पूछा, ये किरमान कैसा आदमी है? क्या इसमें बरना का राजा बनने की क्वालिटीज है? पता नहीं लकी, लेकिन रहमान में तो नहीं थी। इसलिए राजा साहब के पिताजी ने राजा साहब को चुना। अब किरमान भी रहमान का ही बेटा है। तो तुम कह रहे हो कि एक बाप राजा बनने के काबिल नहीं था, तो उसका बेटा भी इसके काबिल नहीं है, जबकि उसकी रगों में भी शाही खून है। लकी ने सेलम की बात को काटते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो लकी, किरमान राजगद्दी का हकदार है, लेकिन अगर वो लायक होता तो राजा साहब खुद ही उसका चुनाव नहीं कर लेते। उन्होंने क्यों अब तक अपने उत्तराधिकारी को नहीं चुना? और उनकी अचानक हुई मौत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है कि किरमान ने ही गद्दी के लालच में उनकी हत्या की हो। सेलम के बाबा ने लकी की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या आप दोनों में से कोई कभी किरमान से मिला है? लकी ने सेलम और उसके बाबा से पूछा। नहीं, सेलम ने उसी तरह अपना काम करते हुए ना में जवाब दिया। मैं मिला हूं, बाबा ने कहा। यह सुनते ही सेलम अपना काम रोककर उनकी ओर देखने लगा। वो भी बाबा के मुंह से पहली बार ये किस्सा सुन रहा था। लकी उन्हें ध्यान से सुनने लगा। बाबा ने आगे कहा, अपनी जवानी में मैं राजशाही सैन्य हथियार टुकड़ी में था। ये धातुओं का काम मैंने वहीं सीखा। बाद में सेलम की परवरिश के लिए मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैं अपने गांव आ गया और किसानों के लिए खेती के औजार बर्तन बनाने लगा। कुछ सालों बाद मुझे किसी ने शिकारी भाले बनाने का काम दिया। ये काम बहुत बड़ा था और मुझे कीमत भी अच्छी मिल रही थी, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। बाद में पता चला कि मुझे ये काम देने वाला रहमान था। वो कुछ दिनों के लिए भालों का मुआयना करने यहाँ आए। उसके साथ उसका लड़का किरमान भी था। तब पहली बार मैंने उसे देखा। तब तो वो बहुत छोटा था, लेकिन रहमान उसे किसी सैनिक की तरह तैयार कर रहा था। बचपन में ही उसके पास एक छोटा तीर कमान होता था। तब मैंने पहली बार बरना में किसी छोटे बच्चे के हाथ में हथियार देखा था। फिर उन भालों का रहमान ने क्या किया बाबा? सेलम ने बाबा से पूछा। पता नहीं बेटे, वो उन्हें घोड़ा गाड़ियों में लदवा कर ले गया था, बाबा ने जवाब दिया। क्या उसके बाद रहमान ने राजा साहब के खिलाफ कोई जंग छेड़ी थी? लकी ने जिज्ञासा जताते हुए पूछा। नहीं लकी, इसके बाद तो ऐसी कोई खबर आई नहीं कि किसी ने राजा साहब के खिलाफ किसी जंग का ऐलान किया हो सकता है वो सही वक्त का इंतजार कर रहा हो और वो भाले उसने अब तक संभाल के रखे हों। सेलम ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। नहीं सेलम, मुझे नहीं लगता रहमान जंग के लिए इतने साल इंतजार करता। वो तब जवान था। राजा बनने और जंग छेड़ने की ख्वाहिश जवानी में ज्यादा होती है। उसने जवानी की गर्म जोशी में ही राज दरबार का पद छोड़ा था।
अब तो उसका बेटा जवान हो गया है और खुद राजगद्दी के लिए दावेदारी दिखा रहा है। बाबा ने सेलम को समझाते हुए कहा। तो फिर उसने उन भालों का क्या किया होगा? लकी ने आश्चर्य जताते हुए पूछा। ये तो पता नहीं बेटा, हम तो मेहनतकश मजदूर लोग हैं। वहां राजमहल और शहर की खबरें वैसे भी यहाँ कम ही पहुंचती है। तुम्हें शहर में जरूर कुछ लोग मिल जाएंगे जो उस दौर के राज कर्मचारी या सैनिक रहे होंगे। वो तुम्हें इस बारे में बता पाएंगे। अब तुम लोग बातें करो, मैं सोने जा रहा हूं। इतना कहकर बाबा भीतर चले गए। अब लकी और सेलम बचे थे। भट्टी में गर्म अंगारे चटक रहे थे। सेलम ने लकी से कहा, मुझे बाबा ने ये सब बातें कभी बताई नहीं। लगता है वो तुमसे प्रभावित हैं। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है। सेलम, तुमने एक बात नोटिस की? रहमान अपने बच्चे किरमान को बचपन से एक सैनिक की तरह तैयार कर रहा था। उसने कई सारे हथियार भी बनवाए, लेकिन जंग नहीं की। अब राजा साहब की मौत के बाद उसका लड़का किरमान गद्दी की दावेदारी कर रहा है। ऐसा लगता है सालों इंतजार करने के बाद उन्होंने राजगद्दी पर अपना हक जताया है। लेकिन तुम्ही ने तो कहा कि वो राजगद्दी के लिए इतने साल इंतजार क्यों करेगा? सेलम ने सवाल किया। हो सकता है वो अपने बेटे को राजा देखना चाहता हो। ये बहुत ही बेतुकी बात है, लेकिन बाहर से तो यही समझ आता है। गहराई में क्या है ये जानने के लिए हमें शहर में इसकी पूछताछ करनी पड़ेगी। देखते हैं कोई पुराना सैनिक या राज कर्मचारी वहां मिलता है क्या? लकी ने कहा। रात काफी हो गई थी। सेलम का काम भी खत्म हो चुका था। कुछ देर खामोश बैठे रहने के बाद दोनों वहीं भट्टी की गर्माहट में खटिया लगाकर लेट गए। सेलम को लेटते ही नींद आ गई। वो पैदल चलने और काम करने की वजह से काफी थक गया था। लकी को भी थकान हो रही थी, लेकिन उसके दिमाग में ये सारी कहानियां किसी फिल्म की तरह चल रही थी। दिमाग में चल रहे सवालों के जवाब ढूंढे बिना उसे यूं भी चैन नहीं पड़ता था। उसने अपनी आंखें बंद की और इस सब के बारे में सोचने लगा। अचानक उसके सामने राजमहल की तस्वीर उभर आई। वो मेहमानी कमरे की छत पर खड़ा टहल रहा था। ऊपर आसमान में सूरज चटक लाल रंग का हो गया था। तभी सीढ़ियों से सफेद शाही कपड़ों में राधिका ऊपर आती दिखी। लकी उसे एक पल के लिए पहचान नहीं पाया। वो सफेद कपड़ों में किसी अप्सरा या परी की तरह लग रही थी। लकी उसके ठीक सामने छत की दूसरी छोर पर खड़ा था। राधिका उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे लकी के कदम उसकी ओर बढ़ने लगे। राधिका ने अपना एक हाथ पेट पर रखा हुआ था, जैसे वो लकी को आने वाले बच्चे के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। लकी ने अपने कदम बढ़ाए, लेकिन उसे लगा कि वो वहां से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। कोई शक्ति जैसे उसे पीछे की ओर खींचे जा रही थी। तभी राधिका के पीछे उसे एक आकृति उभरती नजर आई। लकी ने ध्यान देकर देखा तो उसे राजा साहब नजर आए, लेकिन वो बहुत दूर थे और हाथ उठाकर लकी को कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। लकी उनकी आवाज सुन नहीं पा रहा था, लेकिन उसे समझ में आया कि वो उसे पीछे देखने के लिए कह रहे थे। लकी ने पलटते हुए पीछे देखा तो उसे एक नकाबपोश आदमी नजर आया, जिसके हाथों में तीर कमान था। वो हवा में लटका हुआ था और उसने अपनी कमान पर तीर चढ़ाया हुआ था। लकी ने देखा उसके तीर पर निशाना राधिका की ओर है और राधिका अब भी वहीं खड़ी उसे अपनी ओर बुला रही है। वो भागकर राधिका को बचाने जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे वहीं जम गए थे। वो राधिका को बचाना चाहता था, इसलिए पलटकर खड़ा हो गया और राधिका को बचाते हुए खुद उस तीर के निशाने पर आ गया। वो नकाबपोश तीर छोड़ने ही वाला था कि लकी को राधिका की एक चीख सुनाई पड़ी। उसने पलटकर देखा तो राजा साहब के भेष में रहमान वहां खड़ा था और उसने राधिका का मुंह पकड़ लिया था। लकी को धोखा महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक तीर उसके सीने के आर पार चला गया। वहीं जंगली पंछी के फर वाला तीर उसके सीने में धंस गया। लकी लड़खड़ाकर नीचे गिरा और उसकी आंखों के सामने रहमान
राधिका को खींचते हुए दूर ले गया। लकी राधिका का नाम लेकर चीख रहा था और उसे चीख के बदले हंसी और ठहाके की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि रंगीन, शेरमार और किरमान उसकी चीख पर हंस रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर जोर से राधिका का नाम पुकारा तो उसकी नींद खुल गई और वो खटिया पर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और सेलम उसे फटी आंखों से देख रहा था। आखिर क्या था लकी के इस सपने का मतलब? क्या राधिका वाकई किसी प्रॉब्लम में थी या बरना के राजा की मौत की साजिश लकी को दहशत से भर रही थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर।